राधे राधे दोस्तों। मैं पुनीत कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब ये जानेंगे कि छठ पूजा में नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि, कौन कौन से कार्य छठ पूजा में करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज जानेंगे। जो एक दिन का छठ व्रत करते हैं, बड़ा वाला मतलब बड़की छठ कब करते हैं, और 2 दिन का जो छठ व्रत करते हैं मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट में जय छठ मैया ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या और अर्घ्य, चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रत में से एक व्रत माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना की और संतान की कुशलता तथा सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें। तो दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों में से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाती है, जिसका समापन सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्य उदय के समय अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। खरना 2023 की तारीख, खरना यानी लोहड़ा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ का समय छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उसके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय जो अंतिम दिन होता है, उस दिन महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठी पूजा का महत्व। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती है। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे
छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? तो दोस्तों, छठ पूजा के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह कुछ इस प्रकार है। गन्ना, पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, सिंदूर के उपाय, घी, दीपक, बाती, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, कपूर, माचिस, फूल, हरे पान के पत्ते, साबुत सुपारी, शहद, इसके अलावा हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी, सूथनी, मिठाई, गुड़, गेहूँ और चावल का आटा और घी। छठ पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। छठ पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और इसके बाद छठ का व्रत संकल्प लें और सूर्य देव एवं छठी मैया का ध्यान करें। छठ व्रत के दौरान यह नियम है कि व्रती को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में अन्न का सेवन करने से बचें और संभव हो तो निर्जल रहकर व्रत का विधिवत पालन करें। छठ के दिन पहले दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जैसे संध्याकाली अर्घ भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डूबते सूर्य को अर्घ दिए जाने का विधान है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त होने से पहले छठ घाट पर पहुँचे और दोबारा स्नान करें। फिर अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि अस्त होते हुए सूर्य देव को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस का प्रयोग करें और सूर्य देव की आरती करें। बांस के अलावा आप पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पीतल की टोकरी नई होनी चाहिए। पिछले वर्ष की टोकनी या फिर कटी फटी टोकनी का इस्तेमाल करने से बचें, नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी। पूजा के लिए जिस भी टोकनी या सूप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फल फूल, गन्ने, पकवान आदि समेत पूरी सामग्री रखें और सिंदूर से सूप या टोकरी को तिलक करें। सूर्य अर्घ के समय टोकरी में सारी पूजन सामग्री होनी चाहिए। ध्यान रहे कि पूरे दिन और रात भर निर्जल व्रत रखना है और फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करना है। सूर्य देव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करनी है। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए के दौरान स्नान ध्यान करने के बाद व्रती लोग कद्दू भात ग्रहण करते हैं। छठ व्रती को इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती के भोजन के बाद ही घर के अन्य सदस्य भोजन करें। अगर आप भी छठ पूजा मनाते हैं और इस साल भी व्रत रख रहे हैं तो हमारी दी गई जानकारी के माध्यम से आप इस विधि से ही छठ पूजा व्रत एवं सामग्री को अपनाएं। दोस्तों, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।